हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेज विच कैन बी यूज टू मेजर वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट। यहाँ आप किसी एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप इस अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं और इसे ही कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस इफ डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर इज जीरो। डिफ्लेक्शन इन गैलोमीटर इज जीरो का मतलब इस गैलोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। अब इसके लिए क्या रिलेशन होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में है तो उसकी में पी क्यू आर एस इन चार रेजिस्टेंसेज में क्या रिलेशन होता है? तो ये रिलेशन है P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। अगर P बाई क्यू और R बाई एस का रेशियो इक्वल है तो हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। या फिर PS का मल्टीप्लिकेशन QR के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है तो हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। PS एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, QR एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, तो ये क्रॉस बन रहा है। तो क्रॉस का मतलब क्रॉस कहाँ बन रहा है? इस लाइन पे। तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी अगर PS का मल्टीप्लिकेशन QR के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। तो चलिए अगले पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन व्हीटस्टोन ब्रिज सेल एंड गैलोमीटर आर्म्स आर इंटरचेंजेबल। तो आप देखिए इन दोनों सर्किट में हमने गैलोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर दिया है। तो इस कंडीशन में इन दोनों केसेस में जो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले कंडीशन थी P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस वही अब भी बनी रहेगी अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज में सेल और गैलोमीटर को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक, अब अगले पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ ब्रिज इज नॉट बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ ब्रिज इज नॉट बैलेंस करंट विल फ्लो फ्रॉम D टू B इफ PS इज ग्रेटर देन QR। इफ PS इज ग्रेटर देन QR। तो आप देखिए ये P है, ये S है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में PS का मल्टीप्लिकेशन अगर QR के मल्टीप्लिकेशन से ग्रेटर है तो फ्रॉम D टू B, B पॉइंट याद रखना यहाँ पे है, D पॉइंट याद रखना यहाँ पे है। तो करंट फ्लो करेगी अगर PS का मल्टीप्लिकेशन QR के मल्टीप्लिकेशन से ग्रेटर है तो फ्रॉम D टू B। अगर ऐसा नहीं है, PS का मल्टीप्लिकेशन QR के मल्टीप्लिकेशन से लेस है तो करंट फ्लो करेगी B टू D। अगर PS का मल्टीप्लिकेशन QR के मल्टीप्लिकेशन से ग्रेटर है तो करंट फ्लो करेगी D टू B। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ये याद रखना है PQRS, ऐसे ही आपको शो करना है PQRS। तो आप देखिए PS का मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 5 25 और QR का मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 10। यहाँ पे PS का मल्टीप्लिकेशन QR के मल्टीप्लिकेशन से स्मॉल है, इसलिए करंट किधर से किधर फ्लो करेगी? फ्रॉम B टू D ऐसे फ्लो करेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, हर एक रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है ये निकालना है, नेट करंट निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये 14 वोल्ट का सेल है, यहाँ से I करंट फ्लो कर रही है और इसमें हमें किरचॉफ लूप रूल का यूज़ करते हुए कैलकुलेट करना होगा। इसमें हम मान लेते हैं I माइनस एक्स करंट चली जा रही है, इसमें X करंट चली जा रही है। अब इस क्वेश्चन में एक खास बात है कि इनपुट में 5 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस है और आउटपुट में भी 5 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ऐसे क्वेश्चन में जहां इनपुट और आउटपुट में सेम रेजिस्टेंसेज होते हैं उनमें करंट भी सेम तरीके से डिवाइड होती है। जैसे इस 5 ओम में करंट फ्लो कर रही है I माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी 5 ओम, आउटपुट में भी 5 ओम में करंट फ्लो करेगी I माइनस एक्स। यहाँ 10 ओम में करंट फ्लो कर रही है X, तो यहाँ पे भी 10 ओम में करंट फ्लो करेगी X। अब यहाँ से I माइनस एक्स करंट जा रही है, इधर चली जा रही है X, तो I माइनस एक्स में
अगर हम x को हटा दें तो करंट आ जाएगी I माइनस 2x, I माइनस 2x। तो यहाँ B से D करंट फ्लो कर रही है I माइनस 2x। अब इसमें हम किरचॉफ लूप रूल लगाते हैं। तो किरचॉफ लूप रूल में हम पहला लूप लेते हैं, इस सेल से होते हुए, A से होते हुए, D से होते हुए, C से होते हुए वापस। तो इक्वेशन लिखते हैं, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से आप बाहर निकल रहे हैं लूप में, तो प्लस 14, आप यहाँ से बढ़े, जिधर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं करंट उधर ही है, तो हमेशा माइनस 10x माइनस, इसमें भी करंट सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस 5i माइनस x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो 14 माइनस 10x माइनस 5i प्लस 5x इक्वल टू 0। 14 10x प्लस 5x माइनस 5x माइनस 5i इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। एक दूसरा लूप लेते हैं जिसमें हम ये लूप लेते हैं A D B वापस A। तो इस लूप में, इस रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस 10x। D से B जा रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो प्लस 5i माइनस 2x। B से A की तरफ जा रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, हमारे डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में लूप में आगे बढ़ते समय, तो प्लस 5i माइनस x इक्वल टू 0। माइनस 10x प्लस 5i माइनस 10x प्लस 5i माइनस 5x इक्वल टू 0। माइनस 10x माइनस 10x माइनस 5x माइनस 25x उस साइड ले गए, 25x माइनस प्लस 5i प्लस 5i 10i। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10i बाई 25। 5 से डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2i बाई 5। ये x की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 14 माइनस 5 2i बाई 5 माइनस 5i इक्वल टू 0। 5 से 5 कैंसिल, 14 माइनस 2i माइनस 5i उधर शिफ्ट कर दिया, माइनस 7i प्लस 7i हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, i इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो नेट करंट आ गई 2 एम्पियर। अब i की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 बाई 5, दैट इज 4 बाई 5 एम्पियर। नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आर नेट इक्वल टू वी नेट अपॉन आई नेट। तो वी नेट है 14 वोल्ट और आई नेट है 2 एम्पियर, कैंसिल आउट कर दिया तो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा पूरे सर्किट का 7 ओम। इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस होगा 7 ओम।